चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत की आतंक के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया है। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दे रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत भी की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से फोन पर बातचीत हुई है अजीत डोभाल की। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से फोन पर बात की अजीत डोभाल ने। संयुक्त राष्ट्र परिषद में जैश ए मोहम्मद के खिलाफ प्रस्ताव जो है वो पेश किया। यूएनएससी आपको बता दें कि यूएनएससी में जैश ए मोहम्मद के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का प्रस्ताव जो है वो पास किया गया। संयुक्त राष्ट्र परिषद में जैश ए मोहम्मद को ब्लैक लिस्ट करने का प्रस्ताव यहां पर सामने आ रहा है। यूएनएससी में आतंकी अजहर मसूद की संपत्ति, ग्लोबल ट्रैवल पर पाबंदी की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद में जैश ए मोहम्मद के खिलाफ ये बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत पाक तनाव की खबरों के बीच एक अहम खबर ये आ रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जरा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, बुधवार रात ये बातचीत हुई है। जो विदेश मंत्री माइक पोम्पियो है अमेरिका के, उनसे ये बात की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने उनको फोन किया और बातचीत की है। और ये भारत का रुख स्पष्ट तौर पर रखा है कि जो पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया गया है, आगे भी एक्शन लेने के लिए भारत सरकार तैयार है। न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी भारत लगातार पाकिस्तान को घेरने की मुहिम चलाए हुए हैं। तो ये बातचीत हुई है और इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत का समर्थन किया है और कहा है कि अमेरिका उनके साथ है। तो एक बड़ा समर्थन यहाँ मिलते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका ने इस रुख को सही माना है। जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई की गई, खासतौर से आतंकी अड्डों पर पाकिस्तान में मौजूद ध्वस्त किया गया और उसके बाद से ही तनाव बना हुआ है एलओसी पर। और इस बीच जो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा गया है, फ्रांस, अमेरिका, इसके अलावा ब्रिटेन, ये देश साथ हैं और ये प्रस्ताव मूव किया गया है जिसमें ब्लैकलिस्ट करने की मांग का ये समर्थन करता है जो आतंकी मसूद अजहर है। और जो उसका जो ग्रुप है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, यानी जो आर्थिक आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये भी उस प्रस्ताव में कहा गया है। हालांकि चीन की ओर से अड़ंगी का आसार दिख रहा है, लेकिन इससे पहले चीन में जिस तरीके से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्रियों के साथ वार्ता की थी त्रिपक्षीय, जिसमें रूस के विदेश मंत्री भी शामिल थे, तब आतंकवाद की निंदा की गई थी और किसी भी तरह के आतंकवाद को निंदा करते हुए समर्थन देने की बात की गई थी। तो अब देखना होगा कि चीन का क्या रुख रहेगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब जा रही है विदेश मंत्री, और ये कहीं ना कहीं ये कूटनीतिक पहल जो भारत की तरफ से शुरू हुई है उसके नजरिए से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखना है और उस नजरिए से अलग अलग देशों को अपने रुख से भारत लगातार अवगत करा रहा है कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पाकिस्तान की बौखलाहट ये जाहिर करती है कि वो आतंकी अड्डों पर खुद कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए भारत को आगे आना पड़ा है और वो आगे भी इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। तो सीधे तौर पर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। और इस बीच प्रधानमंत्री आवास पर शाम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक भी होनी है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल प्रदीप, तो कहीं ना कहीं दो मुहा पाकिस्तान अब गिरता हुआ नजर आ रहा है हर तरफ से। जहां एक तरफ वो बोलता है कि दहशतगर्दी और आतंकवाद में उसका कोई हाथ नहीं, वहीं अपने ही देश में आतंकवाद को पाल रहा है पाकिस्तान। तो ऐसे में गिरता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसकी घेराबंदी चौतरफा करने के लिए कूटनीतिक पहल भारत की ओर से की गई है। एक तरफ सीमा पर जो तनाव और उसमें पाकिस्तान पर जो दबाव बना हुआ है, इसी के लिए वो बौखलाहट में गलत हरकतें करता नजर आ रहा है, जिसका जवाब दिया जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर में मौजूद भारतीय राजदूतावासों को उनके खासतौर से जो रक्षा तासे होते हैं, जिन देशों के साथ हमारे सैन्य संबंध है, वह खासतौर से निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने स्थानों पर पाकिस्तान के चेहरे को, आतंक के चेहरे को बेनकाब करें और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इलाज कहीं ना कहीं भारत के हाथों ही लिखा है। देखिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं भारत लंबे समय से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को झेल रहा है, लेकिन जिस तरीके से पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ पूरी दुनिया ने देखा, देश ने इसकी जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान की कार्रवाई का इंतजार किया गया, पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके
आतंकी गुट जो वहां पर सरगना खुलेआम घूमते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके बाद सबूत मांगने लगा उल्टा भारत से पाकिस्तान। तो उसके बाद से ही ये तय हो गया था कि भारत इस बार बड़ी कार्रवाई करेगा और इसके बाद जिस तरीके से आतंकी अड्डों पर कार्रवाई की गई, पाकिस्तान बौखला गया और जिस तरीके से उसने ये कोशिश की दिखावे के लिए कि वो भी एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए अंदर घुस के कुछ कर सकता है, उसका जवाब दिया गया, उनका फाइटर प्लेन मार दिया गया। ये जरूर है कि जवाबी कार्रवाई में जिस तरीके से धोखे से ही कार्रवाई की गई, हमारा एक बहादुर पायलट लापता और उसके बाद ये पता चला कि पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसकी सकुशल रिहाई की वापसी के लिए राजनीतिक तौर पर कोशिशें हो रही हैं। ये जरूर है कि पाकिस्तान को दो टूक कहा गया कि हमारे पायलट को कुछ नहीं होना चाहिए, जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके तहत वापसी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये जरूर है कि दबाव है पाकिस्तान पर, उस दबाव को बरकरार रखने के लिए कूटनीतिक पहल भारत की ओर से लगातार की जा रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, जिनेवा संधि को नजरअंदाज नहीं कर सकता पाकिस्तान और जो हमारा पायलट है, जाबाज पायलट, उसको आंच तक नहीं आनी चाहिए जिनेवा संधि की अगर बात की जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रदीप जी।